ये क्लास 12 का इंपॉर्टेंट सवाल है यूपी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स के लिए। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी इस तरह का सवाल आएगा कि जो रूट एक्स वाली वैल्यू है इसको हम क्या मानते हैं। अच्छा, पहले जो करना है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी कि आपको निकालना क्या है, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन का मतलब है। अपनी तरफ से डी एक्स आ गया क्योंकि यहाँ कहा गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इसलिए ये आ गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी तक कोई डाउट? हाँ, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ये रूट एक्स को हम टी मानते हैं। लेट, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट रूट एक्स बराबर टी। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको दोनों साइड एक्स को वही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। इसकी जगह हम लिख देंगे 1/2 रूट एक्स, या तो याद रखिए, और यहाँ पे डी एक्स भी आ जाता है। ठीक है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और टी की जगह पे डी टी लिख देंगे अभी। अच्छा, ये चीज़ आई कैसे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कैसे उड़ता है रूट एक्स, तो ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स यानी डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट को हम ये भी लिख सकते हैं पावर 1/2। ठीक है, खाली 2 है तो स्क्वायर क्या जाता है, पावर हाफ है तो रूट है, इसका मतलब एक्स के ऊपर रूट लगा था, एक्स के रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये एन की वैल्यू होगी, इसका फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी एन बाहर आ गया, एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1, याद रखो फॉर्मूला। अब 1/2 तो ये बाहर आ गया, एक्स की पावर हाफ में से एक गया, -1/2 बचेगा। ठीक है, कैसे बचेगा, इसको सॉल्व कर लिया आप, यूँ करके 1 यहाँ पे लगा, इसको इधर इससे इधर क्रॉस मल्टीपल में से 1 गया, -1/2 बचा। फर्दर इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब -1/2 को प्लस में करना है तो पावर माइनस में, यानी कि उसका मतलब है ये नीचे जाएगा, प्लस में हो गई पावर, एक्स की पावर 1/2 नीचे जाके प्लस में हो गई, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो इसलिए एक्स के 1/2 हटा के इसको रूट बना दिया। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स और रूट एक्स की जगह 1/2 रूट एक्स आ गया। ओके, कैसे आया समझ में आ गया। और यहाँ पर टी की जगह पे डिफ्रेंशिएशन की वजह से डी टी लग गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स 1 डी एक्स अपॉन √2 रूट एक्स, सॉरी। ठीक है, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, डी एक्स 1 डी एक्स। ठीक है, 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई वही चीज़ आ जाती है, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डी टी। अब यहाँ पे आपको 2 बातें समझनी है। एक बात ये कि रूट एक्स यहाँ टी रखना है, दूसरी बात ये कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स लिखा होगा तो उसकी जगह पे आप टू डी टी रख देंगे। ठीक, तो अब आप ज़रा क्वेश्चन में देखिए क्या था, कुछ इस तरह की कहानी है। क्वेश्चन आपने यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और डी एक्स, ये कुछ करना है ना। अब आपको ऊपर से याद है कि इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, टी रख दिया आपने, और ये जो डी एक्स अपॉन रूट एक्स है, ये समझ लिए ये रूट एक्स या रूट एक्स यहाँ नहीं रखेंगे, ये एक्चुअल में ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स इतना हिस्सा साथ में ऐसे लिख लेंगे पहले, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी लिखा, डी एक्स अपॉन रूट एक्स, देखिए ये देखिए आपका सॉल्व हो क्या आया था, इसकी जगह पर 2 डी टी लिख देंगे, इसके यहाँ पर हमने 2 डी टी लिख दिया। यहाँ तक समझ में, यहाँ पर डॉट यानी मल्टीप्लाई लगाएं, समझ लीजिए डॉट यानी पॉइंट ना समझिएगा, मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन के, और यहाँ पे बचा साइन टी डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस टी, याद रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता था, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता था। अब यहाँ पर उल्टा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कॉस टी होता है। ठीक है, और प्लस अपनी तरफ से एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं। अच्छा, ये माइनस बाहर निकल जाता है, -2 आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 2 से पहले, और कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हमने देखी थी, क्या मानी थी, टी किसको माना था, टी हमने रूट एक्स को माना था, तो हम टी की जगह पे फिर से वापस रूट एक्स लिख देंगे, और प्लस सी, और सी की जगह आप लिख देंगे वेयर सी इज़ एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, पूरा प्रॉपर्ली लिख दिएगा। ठीक है, यह आंसर हो गया। ओके, ये है आपका, फिर से वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
आराम आराम से पूरी बातें 2-3 बार देखते हैं इंसान तो समझ में आता है। ठीक है।